गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को करने से पहले इस चैप्टर के हमें सबसे पहले फॉर्मूले जो है उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक फॉर्मूले आपको लर्न नहीं होंगे इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को आप नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहली क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले ही याद करवाने की कोशिश की है, और किस तरीके से आपको याद करना है वो मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको इसकी। तो देखते हैं। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में बता दूं आपको कि अपन जो रेशो निकालते हैं साइड्स का, वो उसके लिए जो ट्राइंगल लेते हैं वो होता है हमारा राइट ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो बेस होती है वो राइट ट्राइंगल के ऊपर ही बेस होती है। इज दैट क्लियर? तो राइट ट्राइंगल के लिए अब हमें ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है। उसके बाद में ही अपन जो है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को लेकर के अपन फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपका ये एक राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल के अंदर ये हमेशा जो 90 डिग्री का एंगल होता है यानी राइट एंगल होता है, उसके अपोजिट साइड में जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है बेटा? हाइपोटेनियस। उसके बाद में अब यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का चक्कर पड़ता है, तो उसको सोल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताओ। थीटा आपका जो दे रखा है, जिस एंगल की अपन बात कर रहे हैं उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वह होती है आपकी परपेंडिकुलर। अब कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि परपेंडिकुलर कौन सा कहें सर, इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर है या दूसरा ये वाला परपेंडिकुलर है। तो ये जब हमारा थीटा फिक्स होगा उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस भी क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अगर आपको थीटा नहीं दे रखा है, आपसे कहे कि साइन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट उसको अपन बता नहीं सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो AC है या BC है, और बेस क्या है आपका, BC है या AC है। इज दैट क्लियर? तो देखो, सपोज अगर आपका एंगल क्या है, आपका B जो है वो एंगल थीटा है आपका, या एंगल B के लिए अपन देखें कि साइन थीटा। साइन थीटा मतलब यहाँ पे अगर एंगल अपन क्या ले रहे हैं, B ले रहे हैं, तो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा क्या होगा बेटा? उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AC। क्या हो जाएगा आपका? AC। और बेस क्या हो जाएगा आपका, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो आपका थीटा B के सामने अपोजिट साइड में क्या हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर है आपका, क्या हो जाएगा? AC। जो तीसरी साइड बच गई वो क्या हुई आपकी? बेस। तो तीसरी साइड ये क्या हो जाएगी आपकी? बेस। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर यही एंगल अपन चेंज कर दें AC अपॉन BC, यही एंगल अपन चेंज कर दें, बोले साइन A, तो साइन A के लिए फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी यहाँ हाइपोटेनियस लिखना है अपने को, AB। हाइपोटेनियस क्या है? राइट एंगल के सामने साइड कौन सी है? AC। अब देखो, यहाँ एंगल B था, यहाँ एंगल A है, यानी एंगल चेंज हो गया। एंगल चेंज होते ही याद रखना बेटा, परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल A के लिए, ये एंगल आपका A है, 5 मान लेते हैं। एंगल A के अपोजिट साइड में कौन सी है? अब एंगल A के सामने अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी आपकी। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी आपकी? BC अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका? ये AC हो जाएगा। और ये तो आपका हमेशा ध्यान रखना, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है आपका। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, ऑपोजिट में जो साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो जाएगा आपकी क्या? AB। तो इतना आपको ध्यान रखना। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कई बार एंगल चेंज दिया होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो इसलिए हमें ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि
किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर एंगल ए के लिए जो है वो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए के अपोजिट में क्या है आपका बी सी, तो बी सी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, एंड ये तो हाइपोटेन्यूज है आपका, जो बच गई वो क्या हो गई आपकी बेस, तो बेस क्या हो जाएगी आपकी ए सी, इसलिए बेस क्या हो जाएगा आपका ए सी। एंड फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर, देखो एंगल ये बी है आपका, इसके अपोजिट साइड में ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका ए सी, क्या हो जाएगा आपका ए सी, और बेस क्या हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, तीसरी बचने वाली जो साइड है वो कौन सी हुई बेस, तो बेस क्या हो जाएगी आपकी बी सी, ये बेस हो जाएगी आपकी बी सी। इज दैट क्लियर? देखो ये अच्छे से पता होना चाहिए बेटा आपको कि परपेंडिकुलर किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या, अगर एंगल चेंज कर दिया तो फिर परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब आते हैं फॉर्मूले पे, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कुछ शॉर्ट तरीके होते हैं इसके, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी, ठीक है, और एच एच बी। इस तरीके से अपन इसको याद करेंगे तो साइन कोस और टेन के फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे। जब साइन कोस और टेन के फॉर्मूले में याद हो जाएंगे तो उनका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कोट सेक और कोसेक की वैल्यू भी उसके भी फॉर्मूले में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसका होता है, साइन थीटा का, ये किसका होता है आपका साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ये। दूसरा है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, कोस थीटा का, ये किसका होता है आपका कोस थीटा का। और तीसरा जो बच गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका होता है, टेन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, टेन थीटा का। अब ये तीन फॉर्मूले अगर अपने को याद हो गए, साइन कोस और टेन, तो आप देखो रिवर्स करता हूं मैं, ये फर्स्ट है, फर्स्ट का लास्ट रिवर्स कर दो फॉर्मूले को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है साइन थीटा का, तो इसका रिवर्स करेंगे उल्टा, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, जो कि किसका हो जाएगा फॉर्मूला आपका कोसेक थीटा का। यानी फर्स्ट लास्ट का क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है, यानी साइन और कोसेक क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इसीलिए आपका अगला फॉर्मूला देखो, अगले फॉर्मूले में आएगा आपका कि साइन जो है वो कोसेक के क्या होता है, रिवर्स होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो है वो आपका सेकंड लास्ट, सेकंड वाला सेकंड लास्ट का रिवर्स होता है, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के रिवर्स होता है, सेकंड वाला सेकंड वाले के रिवर्स होता है। यानी कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको रिवर्स कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसका हो जाएगा, सेक थीटा का। लास्ट सेकंड वाला जो है वो रिवर्स होता है सेकंड लास्ट के, तो सेकंड वाला फॉर्मूला याद होगा तो आपको सेकंड लास्ट वाली यानी सेक थीटा भी आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से मिडिल, ये दोनों मिडिल में है, तो बीच वाले के क्या होता है, रिवर्स होता है, मिडिल वाले के क्या होता है, रिवर्स होता है। यानी सॉरी, ये मिडिल है आपके दोनों 3 और 4 दोनों बीच में आ रहे हैं, तो मिडिल वाले के रिवर्स होगा, यानी टेन थीटा जो है वो कोट थीटा का रिवर्स हो जाएगा। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेस को रिवर्स करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर देखो किसका फॉर्मूला है, कोट थीटा का। इस तरीके से आपको याद करना है, अगर याद नहीं हो तो ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लो, साइन कोस और टेन, फिर उन्हीं के रिवर्स कर दो, क्या जाएंगे आपके कोट सेक और कोसेक। लेकिन याद रखना है फर्स्ट वाला लास्ट वाले के रिवर्स होता है, सेकंड वाला सेकंड लास्ट वाले के रिवर्स होता है,
और मिडिल वाले के रिवर्स होता है। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले हैं, देखते हैं। अभी आपने देखा था, इसके आधार पे अपन ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट वाले के रिवर्स है, तो अपन फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के रिवर्स में लिख देंगे, यानी साइन 1 कोसेक के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से कोस सेकंड वाला किसके रिवर्स में था? सेकंड लास्ट वाले के। तो ये देखो कोस थीटा का फॉर्मूला अपन ये भी कह सकते हैं कि 1/sec थीटा, सेकंड वाला सेकंड लास्ट वाले के रिवर्स होता है। तीसरा, अब देखो ये ध्यान रखना है आपको, ये नया फॉर्मूला है आपका एक, साइन अपॉन कोस। पहले ये देख लो कि टेन थीटा जो है मिडिल वाले के रिवर्स होता है, यानी टेन थीटा जो है वो कोट थीटा का क्या होगा? रिवर्स होगा। अब अगर मैं नीचे वाले फॉर्मूले लिखूं तो वो भी क्या कर दो? ऊपर वाले के रिवर्स कर दो। यानी मैं कहूँ कि कोट थीटा, ये भी मिडिल वाला है तो मिडिल वाले के रिवर्स हो जाएगा, यानी कोट थीटा किसके रिवर्स हो जाएगा? टेन थीटा के। इसी तरीके से पांचवा फॉर्मूला आपका सेक थीटा, ये सेकंड लास्ट वाला है, सेकंड लास्ट वाला किसके रिवर्स होता है? सेकंड वाले के। सेकंड वाला कौन सा होता है? कोस। तो जो आपका सेक थीटा है वो 1/cos के बराबर हो जाएगा। और फिर वापस आपका लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला आपका किसका रिवर्स था? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट में क्या था आपका? साइन। तो कोसेक थीटा जो है वो 1/sin के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, अब दो फॉर्मूले यहाँ पे देखने हैं आपको। जो टेन थीटा है वो साइन अपॉन कोस के बराबर होता है, यानी साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो अपन रेशियो निकालेंगे तो वो किसके बराबर आता है? आपका टेन के बराबर। देखते हैं टेन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? साइन अपॉन, एक मिनट, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर अपॉन कोस थीटा। अपॉन में कोस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो अब देखो जब भी फ्रैक्शन के डिवाइड में फ्रैक्शन आता है तो नीचे वाले फ्रैक्शन को जब ऊपर लेके आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? आपके रिवर्स में आ जाते हैं और मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो ये इसको जब मैं करूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइपोटेनिस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनिस हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा? कट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो टेन थीटा है आपका, टेन थीटा का फॉर्मूला आपका साइन अपॉन कोस था, किसके इक्वल आ रहा है? P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल आ गया आपका? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि टेन थीटा जो है वो साइन अपॉन कोस के रेशियो के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से कोट का भी क्या हो जाएगा? कोट हमें पता है उल्टा होता है टेन का, तो टेन का उल्टा कर दो, इसको कोस ऊपर आ जाएगा, साइन कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले याद हो गए तो ये चैप्टर आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। फिर 6 फॉर्मूले और हैं आपके 90 माइनस थीटा वाले। इन प्रॉब्लम्स को याद करने के पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बहुत आसान है। कैसे? इसमें आपको पेयर्स बनाने हैं। देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको याद करने के लिए ये सीक्वेंस याद करना है आपको। किताब में आपके सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक में आपका ये सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, तो आपको पहले तो इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, उसके बाद 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले कैसे याद करने हैं वो बताऊँ मैं। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, और इसका उल्टा देखें, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा के, यानी पहला वाला दूसरे वाले के इक्वल होता है। 90 माइनस थीटा में आपको लिंक करना है पहले वाले को दूसरे वाले के साथ में। 90 माइनस थीटा वाले बोल रहा हूँ मैं, 90 माइनस थीटा में आपको फर्स्ट का सेकंड के साथ में रिलेशन निकालना है, यानी साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा के बराबर होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ ये दोनों एक दूसरे के लिंक करेंगे।
टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है। फिर इसी तरीके से फिफ्थ और सिक्स को देखेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। इस तरीके से इनको अपन लिंक करके याद करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये सीक्वेंस आपको याद करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। आई क्या बात समझ में? बाकी कुछ फॉर्मूले और हैं। एक टेबल आती है जिसके अंदर साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू अपन किस तरीके से याद करेंगे। एक टेबल बना करके सबसे पहले उनकी वैल्यू लिखेंगे, उस तरीके से उसको अपन याद करेंगे। उसको एक आसान तरीके से किस तरीके से याद करेंगे वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।